अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इशू नहीं है। एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाए। 9th क्लास का लेक्चर चल रहा है मैथ्स का। जी सबसे पहले एक्सप्रेस ईच सर्ट्स मीन, ये जो रूट्स हैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस करना है इन्हें हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में। फर्स्ट हमारा पार्ट है रूट ऑफ 180। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, 180 है तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 के रूट्स फैक्टर्स बनाए। 2 इंटू 90 इज़ 180, 2 इंटू 45 इज़ 90। एंड अब 45 आ गया, अभी 2 के टेबल में नहीं आएगा, अभी 3 के टेबल में आएगा। 3 इंटू 15 इज़ 45, 3 इंटू 5 इज़ 15 एंड 5 इंटू 1। अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है जो दोनों के पेयर्स में, हम उन्हें 2 2 के पेयर्स में लिखेंगे। हमने पहले क्वेश्चन रिपीट कर लिया, रूट ऑफ 180। फिर हम लोगों ने इसके जो फैक्टर्स बनाए थे उसे, क्योंकि स्क्वायर रूट है 2 2 की फॉर्म में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि ये सिंगल था। अब हम इनके रूट्स अलग अलग भी कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर और इसका रूट अलग कर लिया और रूट ऑफ 5 अलग कर लिया। वो इस वजह से क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा, जो रूट सॉल्व हो रहे हैं हमने उन्हें अलग कर लिया, अनसॉल्व रूट को अलग कर दिया। 2 इंटू 3 इज 6 रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर है। और 6 आपने थोड़ा स्पेस दे के लिखना और बड़ा लिखना कि 6 रूट 5 का ना बन जाए। 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लें जरा। सेकंड क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ऑफ 162 से, और कुछ भी नहीं बचना। थर्ड क्वेश्चन अब देखना। थर्ड क्वेश्चन इज 3/4 क्यूबिक रूट ऑफ 128। अब हमारे पास 128 का क्यूबिक रूट है तो हम इसके भी पेयर्स बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। हमें वैसे तो पता है 2 की कितनी बार आते हैं, हम फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 64, 2 इंटू 64, 2 इंटू 32, 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। अब हम काउंट करते हैं कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब हमारे पास क्यूबिक रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया, क्यूबिक रूट ऑफ 128, ठीक है, ये लिख लिया। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पेयर्स बना लिए। ये देखें हम लोग जिस तरह ये क्यूबिक रूट है ना, मैंने आपको बताया था, अब 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। जिस तरह हमारे पास 2 की जो पार्ट्स आएंगे ना, फैक्टराइजेशन की ना, 2 हम काउंट करेंगे, 3 3 पेयर्स 2 के बनाएंगे। एक ये 2 का क्यूब हो गया, एक ये 2 का क्यूब, और ये 2 एक रिमेनिंग हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा, ये हम क्यूबिक रूट में डाल देंगे। हम इसके पेयर्स बनाते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 ये ऐसी जो पेयर के बगैर हमारे पास रह गया था। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3/4। अभी मैंने आपको एक वे बताया था कि आप जिन अलग अलग, इसके ऊपर भी अलग रूट, इसके ऊपर भी अलग रूट, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप 2 इंटू 2 का होल क्यूब करके इसका अलग से क्यूबिक रूट भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2। अब ये जब सॉल्व हो गया, ये आ गया 3/4 इंटू, सॉरी ये तो क्यूबिक रूट हमारा कैंसिल आउट हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इज 4 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2। अब ये जब हमने सॉल्व किया, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी भी कटिंग होगी। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आया 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया, चेक कर लें आप इसे, 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई होप आपने देख लिया होगा, नोट डाउन जिन्होंने करना कर लें। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बिल्कुल इजी सा।
क्वेश्चन नंबर 4 है जी, और आपको पता 4 चैप्टर की इम्पोर्टेंस भी है। आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से ही पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग होती है, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 96 x की पावर 6 y की पावर 7 एंड z की पावर 8। अब x y z भी आगे स्टूडेंट्स आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, ये एग्जामिनर वैल्यूज चेंज करके भी दे सकता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीधा 96 के फैक्टर्स बनाएंगे, 96 की फैक्टराइजेशन करेंगे और एक्स वाई जी की फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कैसे करनी है, हम लोगों ने देखना है कौन सा रूट है, क्योंकि ये एग्जामिनर वैल्यू चेंज करके भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई और सा भी रूट 6 रूट भी दे सकता है, 7 रूट भी दे सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यूज देखनी है और ये रूट चेक करना है। इन वैल्यूज की फैक्टराइजेशन, अगर यहाँ पर वैल्यू ही 4 होती तो उसके तो कोई फैक्टर नहीं बन सकते थे, बट यहाँ पर अगर इस रूट की वैल्यू होगी या इस रूट से बड़ी वैल्यू तो उसे सॉल्व करना है। अब जिस तरह यहाँ पर x की पावर 6 है तो हम इसके फैक्टर बना सकते हैं x की पावर 5 डॉट x, तो x की पावर 6 हो जाएगी, y की पावर 7 है तो y की पावर 5 डॉट y का स्क्वायर, क्योंकि फिफ्थ रूट है इस वजह से 5 की पावर्स में हमने इसे तोड़ दिया। अब 96 पे आते हैं, इसके फैक्टर्स जब बनाए हम लोगों ने, पहला आ गया 48, 2 इंटू 48 इज 96, 2 इंटू 24। आप लोगों ने डायरेक्ट इस तरह नहीं करना, आप लोग क्या किया करें, कैलकुलेटर्स यूज कर लिया करें, कैलकुलेटर से किया करें। 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। अब हम लोगों ने फिर देखा फिफ्थ रूट है तो 2 की हमने कैसे पेयरिंग करनी थी, हमारे पास मैक्सिमम 5 पेयर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 2 की पावर 5 ऑलरेडी हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इनके फैक्टर्स रेडी करते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स। देखिए जब ये सॉल्व होगा बेसिस सेम है, ऊपर पावर इसकी कुछ नहीं है तो 1 होगी, 5 प्लस 1 6 बन गया। y की पावर, अब जब हमारे पास x टाइप की वैल्यूज होती है ना तो डॉट यूज कर लिया करें, वो ज्यादा बेहतर है बीच में, ठीक है, क्योंकि x और हमारे पास क्रॉस में कोई फर्क ही नहीं लगेगा। वरना y की पावर 5 डॉट y की पावर 2 डॉट z की पावर 5 डॉट z की पावर 3। ये देखिए इन सबके मैंने फैक्टर्स बना दिए, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 1 6। अब जो जो 5 की टर्म्स है उन्हें हम अलग कर लेते हैं, जिस तरह फिफ्थ रूट ऑफ 2x y z होल पावर 5। अब आप देखें यहाँ पर एक और स्टेप, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अब आप एक और स्टेप करें, 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 इंटू जी की पावर 5। उसके बाद 5 पावर कॉमन है तो आपको खुद भी पता ना, इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने यही करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो 5 पावर्स वाले तो वो आपने अलग रूट में ले लिए, और उसके बाद बाकी टर्म्स अलग फिफ्थ रूट लाजमी लिखना आपने, वरना स्क्वायर रूट बन जाएगा। 3x y² z का क्यूब, ऐसे लिख दिया। ये इधर कैंसिल आउट हो गया फिफ्थ पार्ट से, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 2xy z इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3xy² z का क्यूब। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, देख लें इधर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई हम लोगों ने करना है रूट ऑफ 18 बाई रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2। दो मेथड से आपकी अपनी मर्जी, जिस तरह आपको इजी लगता है। एक तो मेथड है आप 18 की फैक्टराइजेशन कर दें और 3 इंटू 2 को सॉल्व करके रूट ऑफ 6 करके 6 इसके रूट में से कैंसिल आउट कर दे, और दूसरा मेथड है रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 2 को ऐसे ही रहने दे, ऊपर रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 3 18 के फैक्टर्स बना के अलग अलग करें और कटिंग कर लें। ठीक है, मैं जो है हमने रूट ऑफ 18 के फैक्टर बनाए, 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 और 2 को जब एक ही रूट में कर दिया, ये क्या बन गया 6। 3 इंटू 2 अलग अलग मैं लिख देती हूँ, 3 इंटू 2 को सिंगल रूट में जब कर दिया। अब ऊपर हम रूट अलग अलग कर लिए, रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 3। क्यों रूट अलग अलग किया, क्योंकि नीचे हमारे पास 3 इंटू 2 इज रूट ऑफ 6। अगर हम एक ही रूट में रखते तो कटिंग तो ना हो सकती, नीचे तो रूट ऑफ 6 हमारे पास अवेलेबल है,
ये इसके साथ कट गया, रूट ऑफ 3 हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सारे पार्ट्स ही ऐसे ही हैं क्योंकि हमने ऊपर फैक्टराइजेशन सर्च सॉल्व किए, तो उसी तरह बिल्कुल ये सारे पार्ट होने, किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। थर्ड पार्ट फिर भी देख लें, फोर्थ पार्ट आते हैं नंबरिंग वाले पे। 4/5, इसमें भी इशू कोई भी नहीं है, ये देखें कितने इजी क्वेश्चन है। 4/5 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 125, ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया। 4/5 क्यूबिक रूट ऑफ 125, आपको पता है 125 का क्या मतलब है, 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 5 इज 125, तो हमने लिख दिया 5 का क्यूब। अभी क्यूबिक रूट से कट गया, यह बन गया 4/5 इंटू 5, 5 से कैंसिल आउट हो गया, 4 इसका आंसर। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आप लोगों ने पूरा खुद करना है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह आप लोगों ने जस्ट सर्च सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जी स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना है कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, यानी कि जो सिमिलर टर्म्स होते हैं होंगी उन्हें कंबाइन करके हम लोगों ने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अब हम अगर फैक्टर्स बनाने चले 45 के, हम सिंपल फैक्टर्स देखते हैं। इसमें क्योंकि रूट ऑफ 5 है ना, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इनके भी कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं कि हमारे पास रूट ऑफ 5 बीच में आ जाए। अब 45 का क्या फैक्टर बनेगा, 9 इंटू 5, ठीक है। -3 इंटू 20 का क्या फैक्टर बनेगा जिसमें 5 आ जाए, 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू रूट ऑफ 5। अब अगर देखा जाए रूट ऑफ 5 तो अनसॉल्व है, उन्हें अलग करते हैं। रूट ऑफ 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 5। देखिए रूट ऑफ 9 आप अलग भी लिखेंगे, उसके बाद आपने 3 का स्क्वायर करके इसे सॉल्व भी करना है। -3 इंटू रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ 5 जब अलग हमने किया, रूट ऑफ 5 तो अलग हो गया, रूट ऑफ 4 का क्या मतलब है, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। 4 को हमने फैक्टर बना लिया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू रूट ऑफ 5। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमने क्वेश्चन अगर देखें रूट ऑफ 5 सब में रूट ऑफ 5 आ गया, बाकी जो सॉल्व हो रहा है हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो टर्म बन गई ये होगी 3 इंटू रूट ऑफ 5 -3 और 2 आपस में देखिए क्या हो रहा है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, -6 इंटू रूट ऑफ 5 प्लस 4 इंटू रूट ऑफ 5। अब इसमें रूट ऑफ 5 कॉमन है, आप रूट ऑफ 5 कॉमन ले लें ऐसे, और बाकी टर्म्स को ऐसे अंदर लिख ले 3 इनके सिंबल्स के साथ। 3 - 6 प्लस 4, 3 - 6 प्लस 4 जब आपने सॉल्व किया, 3 - 6 3 हो गया, 3 -3 हो गया, -3 प्लस 4 इज 1 जब रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो सिर्फ रूट ऑफ 5 आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसे जो सॉल्व किया आपको आइडिया हो गया, प्लस माइनस माइनस -3 आ गया, -3 प्लस 4 इज 1, रूट ऑफ 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो रूट ऑफ 5 ही हमारा आंसर आएगा। इसके बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह है, बहुत इजी है। अब वो क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं क्योंकि जस्ट रिवीजन चल रही है मैथ्स की। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। इसका भी मैं एक पार्ट करा रही हूँ, बाकी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, जस्ट फॉर्मूलाज यूज होने। फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस रूट ऑफ 2। सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास दोनों में सिमिलर टर्म्स है, दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। 3 प्लस रूट ऑफ 3, 3 माइनस रूट ऑफ 3, तो ये देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या फर्स्ट टर्म, 3 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो कट आउट हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि इसे सॉल्व करने में 1 मिनट से भी कम लगा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर रूट ऑफ 5
प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है, जस्ट मैं क्वेश्चन लिख के आपको बता रही हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगना है। थर्ड में भी ऐसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। फोर्थ पार्ट देख लें एक दफा। फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है, बट थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होने से ना स्टूडेंट को ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन में खास बात है। क्वेश्चन नंबर 4 इज रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाय रूट ऑफ 3। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी वो फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन रिपीट करना है, फिर आपने सॉल्व करना है। मैं रिवीजन करवा रही हूँ, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के सारे प्रोसीजर बता चुकी हूँ, उस वजह से मैं डायरेक्ट करती हूँ। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका स्क्वायर कट गया, इसका भी 1 का भी स्क्वायर होगा, रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर, तो ये भी कट गया। ये आ गया 2 माइनस 1/3। अब 2 में से 1/3 ऐसे तो माइनस नहीं हो जाएंगे, ये फ्रैक्शन वाली टर्म है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपको पता है इसका 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 और 1 का एलसीएम लिया 3 आ गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, ये 3 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है हम एज्यूम करें कि 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 बनता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके ऊपर वाली टर्म को हम, इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो टर्म आती है वो ऊपर लिख देते हैं। 2 इंटू 3 6 माइनस 1। कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम भी मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इज 5/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आप काइंडली वीडियो लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।